दिल्ली की सर्दी के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीति की एक नई सरगर्मी पैदा कर दी, जिसकी आंच से कम उत्तर भारत के राज्य तो राजनीति की नई गुनगुनाहट से हाथ सेंक रहे हैं। उसमें बीजेपी से लेकर के सभी पार्टियां खूब मजे ले रही। नीतीश कुमार ने अपनी ही पार्टी में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा आखिर खेला क्यों किया, इसको लेकर के भी खूब कयास लगाए जा रहे हैं। कई दिनों से मीडिया में नीतीश कुमार खूब छाए रहे और कयास जो भी लगाए जा रहे थे उनमें ज़्यादातर सच साबित हुए। वो इंडिया गठबंधन को पूरा समय देकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परास्त करने की व्यूह रचना का जो काम करते रहे, उसमें थोड़ी सी जैसे ही गड़बड़ाहट या थोड़ी सी कुछ उलझन आई, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी को ठीक किया, क्योंकि उन्हें आभास था, उन्हें शंका थी कि उनकी पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो खुद जेडीयू प्रेसिडेंट बनकर फुल फॉर्म में सिर्फ पार्टी की बागडोर संभालने के लिए आगे आए। माना जा रहा है कि पहले वो अपना घर ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि उसके आगे राह बेहद कठिन हो जाएगी। अगर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली और पार्टी के अंदर कुछ ऊंच नीच हो गया तो फिर क्या जवाब देंगे। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर नीतीश कुमार का सियासी प्लान क्या है। लेकिन नीतीश कुमार के इस गेम प्लान की इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस गेम प्लान के जरिए असल में नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं, उनका निशाना कहाँ है, उनका असली दांव क्या है। दरअसल 29 दिसंबर को दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपना इस्तीफा पेश किया और पार्टी के अनौपचारिक रूप से सर्वे सर्वा रहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औपचारिक रूप से एक बार फिर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन बैठे। इसके बाद और इस घटनाक्रम से पहले भी तमाम मीडिया हाउस ये बताने में जुटे हैं कि जदयू में बगावत हो सकती है। ललन सिंह बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से बेहद करीबी जा रहे हैं। उन दोनों की दोस्ती पक्की होती जा रही। हालांकि यही दोस्ती 1984 के आसपास ऐसे ही नीतीश कुमार के साथ भी उनकी थी और वो आज तक बनी हुई है। वो तेजस्वी को सीएम बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, ऐसे अंदर खाने चर्चाएं थी। ऐसे में तमाम कयास हैं और भी बातें हैं कि लालू प्रसाद यादव उनको फ्री हैंड दे रहे थे और उन्हें धीरे धीरे अपनी पाले में जोड़ रहे थे। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को भी लेकर कहा जा रहा है कि वे एक बार फिर बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं और एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन ये सारी अटकलें कम पड़ गईं, या यूं कहें धराशायी हो गई। लेकिन नीतीश ने अपनी पार्टी के इस खेल का असल मकसद जो उन्होंने खड़ा किया वो कार्यकारिणी की बैठक में निकल कर सामने आ गया, जिसमें नीतीश कुमार को पार्टी अध्यक्ष बना दिया गया। दरअसल बैठक में 4 प्रस्ताव भी पारित हुए, जिनकी जानकारी मीटिंग खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता केसी त्यागी ने दी। इनमें से एक प्रस्ताव यह भी है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन से हर प्रकार की चर्चा और फैसले, सीट शेयरिंग, प्रचार और उम्मीदवारों के चयन का पूरा अधिकार पार्टी अध्यक्ष को सौंपा गया। पार्टी अध्यक्ष यानी अब नीतीश कुमार। वैसे तो ललन सिंह और किसी और के अध्यक्ष रहते हुए भी जदयू के सारे अंतिम फैसले नीतीश कुमार के होते थे, लेकिन टेक्निकलिटी में फंस जाता था मामला। कागजी कार्रवाई समेत तमाम अन्य टेक्निकल दिक्कतें थीं, जिन्हें अब उन्होंने दूर कर दिया है। किसी भी फैसले के लिए अब कोई मीन मेख ना निकाले, कोई हाँ ना अगर मगर से दूर रहते हुए नीतीश कुमार खुद पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए। ललन सिंह बिहार के मुंगेर से सांसद हैं और इस सीट पर यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें आने वाले चुनाव की तैयारी करनी और ये सीट मजबूत रहे, इसीलिए उन्हें भूमिहारों का जहां बड़ा प्रभाव माना जाता है यानी मुंगेर में, और वहां यह भी कहा जाता है कि बीजेपी इस सीट से ललन सिंह को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक सकती है, क्योंकि अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद ललन सिंह ने कहा था कि उन्हें चुनाव में जुटना है। चर्चा तो यह भी है कि बीजेपी यहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। ललन सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर सीट से जीते तो थे, लेकिन उस वक्त बीजेपी और जदयू एक साथ थे। इससे पहले 2014 के चुनाव में जब जदयू बीजेपी से अलग हो गई थी, तब ललन सिंह इसी सीट पर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से हार गए थे। नीतीश कुमार के इस कदम की असल वजह यही है क्योंकि नीतीश और ललन के रिश्ते राजनीतिक केमिस्ट्री को जानने वाला हर शख्स जानता है कि ललन सिंह नीतीश से रूठ सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, लेकिन बगावत नहीं कर सकते,
हालांकि नीतीश के किसी और बड़े दांव की उम्मीद थी। अंदर खाने ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि वो और बड़ा दांव खेल सकते हैं, लेकिन एक दांव अभी भी बाकी है। वो ये है कि यूपी में एसपी सुप्रीमो और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ मिलकर ओबीसी वोट बैंक को नए सिरे से मथने का भी उनका एक मौका है। यूपी के फूलपुर लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ने के मूड में भी हैं और खुद को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार खुलकर बनाने के लिए अपनी पार्टी में सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं, और ताकि कोई लंगड़ा या कोई ऐसा पाया ना हो जो कुछ गड़बड़ कर सके। वैसे भी जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले तौर पर नीतीश कुमार को विचारों का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है और पटना में कार्यकर्ता उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री तक बता चुके हैं। यानी नीतीश ने तैयारी पूरी कर ली है। नीतीश के इस दांव ने न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन और 2024 की पूरी चुनावी रणनीति में नई सरगर्मी पैदा कर दी है, और इसी सरगर्मी के पीछे उन्होंने ये कुर्सी हथिया ली है, या यूँ कहिए वापस अपने पास रख ली है, ताकि वो फिर से एक बार इंडिया गठबंधन में दबाव की राजनीति में वो फैसले कर सकें जिसमें उनके साथ पूरी पार्टी खड़ी हो और वो अकेले एक बार फिर से लड़ सकें, जैसे 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार घोषित होते ही अपने आप को अलग कर लिया था, और उसके बाद भले ही वो हार गए थे लेकिन उन्होंने अपनी दम जरूर दिखाई थी। अब एक बार नीतीश कुमार फिर से खुलकर खेलना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने पहले अपने आप को मजबूत किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।